अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे। आज हम बात करेंगे एक्नी, डार्क स्पॉट्स और हाइपर पिगमेंटेशन कि आप इनको घर में कैसे रिमूव कर सकती हैं, रिड्यूस कर सकती हैं। ठीक है, बहुत सी लड़कियां या बहुत सी ख़वातीन होती हैं जब वो एज वाइज बढ़ रही होती हैं या उनको वो दिन के टाइम विदाउट सनब्लॉक बाहर निकलती हैं तो फ्रैकल्स हो जाते हैं, डार्क स्पॉट्स आ जाते हैं। इवन के हाइपर पिगमेंटेशन भी अक्सर जो है ना सनलाइट या सन रेज़ की वजह से ही होती है, जिसको हम लोग बिल्कुल इग्नोर करते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो टोटली एक्नी, डार्क स्पॉट्स, हाइपर पिगमेंटेशन के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अच्छा, सबसे पहले हम अपने दिन का आगाज़ करते हैं। सुबह उठते हैं, फेस वॉश करते हैं। आप जो भी फेस वॉश यूज़ करते हो आप वो यूज़ करो। इसके बाद आप मॉइस्चराइज़र, ठीक है, अपनी स्किन के मुताबिक 2 स्टेप जो नॉर्मली हर लड़की करती है और करने भी चाहिए। इसके बाद हम अप्लाई करते हैं सन ब्लॉक। यहाँ पर जो मैं सन ब्लॉक अपना मोस्ट फेवरेट शेयर करूँगी, और ड्राई स्किन वाले, ऑयली स्किन वाले कम्बिनेशन, सेंसिटिव और एक्नी वाली स्किन जो होती है ना, जिनको बहुत कम सन ब्लॉक सूट करते हैं, उनको मैं रेकमेंड करूँगी। ब्यूटेनिक का बहुत अच्छा है, ये मेरा ख़त्म होने वाला है और ये मैं पूरी जो है ना गर्मियाँ यही यूज़ करूँगी। मैट फिनिश देता है, लेकिन उस तरह की मैट फिनिश नहीं देता कि ड्राई स्किन वाले यूज़ ना कर सके, ड्राई स्किन वाले भी यूज़ कर सकते हैं। ऑयली और जो एक्नी प्रोन स्किन होती है ना, उनके लिए बेस्ट है, रिकमेंडेड है। वो लड़कियां जिनके पोर्स बहुत जल्दी क्लॉग हो जाते हैं। ठीक है, और रिजनेबल प्राइस में है। प्राइस जो है ना इनकी आप वेबसाइट पर जाके चेकआउट कर लीजिएगा। तमाम लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। सेकेंड नंबर पर हम बात करते हैं कोई भी अच्छा सा जेल जो कि एक्नी के लिए हो, डार्क स्पॉट्स के लिए हो और हाइपर पिगमेंटेशन के लिए हो। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि टी ट्री ऑयल जो है हाइपर पिगमेंटेशन और पिगमेंटेशन, मिलास्मा, फ्रैकल्स, इसके अलावा डार्क स्पॉट्स को भी रिड्यूस करता है। जो हम लोग नहीं जानते, हम लोगों के दिमाग में सिर्फ एक ये पॉइंट बना हुआ है कि टी ट्री ऑयल जस्ट एक्नी को कंट्रोल करता है। बिल्कुल ही। अच्छा, यहाँ पे जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ BNB का टी ट्री एक्नी कंट्रोल जेल। ये आपको मार्केट से भी आसानी से मिल जाएगा, मीन्स जो बड़े सुपर स्टोर होते हैं वहाँ पे भी, और आपको ये ऑनलाइन भी मिल जाएगा। इनकी वेबसाइट भी है, इंस्टाग्राम पे बहुत अच्छा जेल है। और 1000 की रेंज में ये जितने भी प्रोडक्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, मेरी हमेशा कोशिश होती है कि मैं जितने प्रोडक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर करूँ वो 1000 की रेंज में हो, बजट फ्रेंडली हो, हर लड़की उसको आसानी से बाय कर सके। एक्नी कंट्रोल जेल, ठीक है, ये आपकी एक्नी को भी कंट्रोल करेगा। इसमें टी ट्री ऑयल है और एलोवेरा जेल है और नीम एक्सट्रैक्ट है। आपके डार्क स्पॉट्स को भी क्लियर करेगा। अगर आपको फ्रैकल्स या हाइपर पिगमेंटेशन है, मुसलसल जब हम टी ट्री ऑयल को यूज़ करते हैं ना, तो हमारी जो हाइपर पिगमेंटेशन होती है, झाइयाँ या छाइयाँ होती हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लग जाती है। एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, हाइपर पिगमेंटेशन, मिलास्मा या फ्रैकल्स एकदम से ख़त्म नहीं होती, क्योंकि ये हमारी स्किन के अंदर से जो है ना परमानेंट हो रही होती है। ये हमारी स्किन के ऊपर वाली लेयर पे नहीं होती, तो इनको ख़त्म होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। जैसे अभी मैंने बताया कि टी ट्री ऑयल से रिलेटेड या सैलिसिलिक एसिड से रिलेटेड आप जब कोई प्रोडक्ट यूज़ करते हो, क्योंकि टी ट्री ऑयल भी हमारी स्किन को एक्सफोलिएट करता है, हमारी स्किन पे से आहिस्ता आहिस्ता डेड सेल्स को रिमूव करता है, और सैलिसिलिक एसिड भी हाईली रिकमेंडेड है, बहुत अच्छा है। फ्रेगरेंस की बात करूँ, इसमें कोई फ्रेगरेंस नहीं है। आप बहुत इजी इसको यूज़ कर सकते हो। आप इसको डे टाइम भी यूज़ कर सकते हो, आप इसको नाइट टाइम भी यूज़ कर सकते हो। अच्छा, इसका जो एक पंप है मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए, बहुत लाइट वेट है, बिल्कुल स्टिकी नहीं है, क्योंकि अक्सर जो जेल होते हैं ना वो थोड़े स्टिकी होते हैं। अप्लाई करते ही हमारी स्किन जो है ना चिप चिप करने लग जाती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ, वाइटनिंग क्रीम। इस पर वैसे ये चीज़ मेंशन है वाइटनिंग क्रीम, लेकिन साथ ही इस पर मेंशन है डार्क स्पॉट्स करेक्टर एंड एंटी पिगमेंटेशन क्रीम। अच्छा, ये मैं ये चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दूँ, वीडियो पूरी देखिएगा। ये चाइना का प्रोडक्ट है, ऐसा ना आप बाय कर लो बाद में मुझे कहो आपने बताया नहीं कि ये तो चाइना का प्रोडक्ट है, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो चाइना के प्रोडक्ट यूज़ करने से अवॉइड करते हैं। मुझे भी नहीं पता था कि ये चाइना का प्रोडक्ट है, क्योंकि ये मैंने इंस्टाग्राम के एक पेज से बाय किया था, तो वहाँ पर भी ये चीज़ मैंशन नहीं थी कि ये चाइना का
प्रोडक्ट है मेड इन चाइना। बट जब मुझे ये पार्सल रिसीव हुआ और मैंने ओपन किया तो इस पे इसकी जो बाहर की पैकिंग थी कार्डबोर्ड, उस पे मेंशन था मैंने जितनी प्रोडक्ट बाई की थी मेड इन चाइना। तो थोड़ा मुझे भी हुआ कि मेड इन चाइना लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो मैं यूज़ करके देखूंगी। ये मैंने क्रीम क्यों बाई की थी, इस क्रीम के जो वेबसाइट था मेंशन था कि आप इसको अपनी बॉडी के डार्क पार्ट्स पे यूज़ कर सकते हो, लाइटनिंग के लिए, आप इसको पिगमेंटेशन के लिए यूज़ कर सकते हो। अगर आपकी नेक डार्क है, आपकी एल्बोज डार्क है, आपके नकल्स डार्क है, इवन कि अगर आपकी पाँव की उंगलियां डार्क है, तो आप इसको उस पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकती हैं। अच्छा, मैंने इसको अभी फेस पे यूज़ नहीं किया, ठीक है, ये चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ। इस पे वैसे मेंशन है कि आप इसको फेस पे डार्क स्पॉट्स के लिए और अनइवन स्किन के लिए यूज़ कर सकते हो, लेकिन अभी मैं इसको अपने हाथ और पाँव पे यूज़ कर रही हूँ। मुझे 2 से 3 दिन हुए हैं, तो अभी मुझे इसका कोई इतना ख़ास रिज़ल्ट नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि अभी 2 से 3 दिन हुए हैं। तो मैं इसके ऊपर अलहदा से एक डिटेल वीडियो बना दूंगी जब इसको यूज़ करते हुए मुझे पूरा मंथ हो जाएगा ना कि आप इसको बाय करो या नहीं करो। हाँ, लेकिन ये है कि जब मैं सुबह उठती हूँ ना तो मेरे हाथ और पाँव का कलर काफ़ी हद तक जो है ना नीट एंड क्लीन होता है। मैं चाह रही थी मैं इसको जो फुल समर सीज़न होता है ना, मैं इसको उस सीज़न में अपने और हाथ और पाँव पे यूज़ करूँ, क्योंकि आपको पता है जब समर सीज़न में हम ओपन जूता बहुत ज़्यादा पहनते हैं तो हमारे पाँव पे निशान पड़ जाते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है मेरा आरडी रेमेडियल एपी ग्लो लाइटिंग क्रीम। ये भी विटामिन सी के साथ है, अल्फा अर्बुटिन के साथ है। अल्फा अर्बुटिन सबको पता है कि पिगमेंटेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, डार्क स्पॉट्स के लिए बहुत अच्छा होता है, और ये भी मैंने इंस्टाग्राम की एक पेज से लिया था। अच्छा, जब मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी तो मैंने विंटर में इसके ऊपर वीडियो बनाई थी और मैंने कहा था कि इसका जो अभी मुझे टेक्सचर है थोड़ा सा ड्राई आउट लग रहा है, ठीक है, थोड़ा मौसम चेंज होगा, मैं देखूँगी कि विंटर की वजह से इसका टेक्सचर ड्राई है या इसका टेक्सचर ही ड्राई है। तो लाहौर का आपको पता है मौसम काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है और अभी मैं इसको नाइट टाइम यूज़ कर रही हूँ, तो इसका जो टेक्सचर है अभी भी स्टिल ड्राई है। मीन्स के ये होता है अल्फा अर्बुटिन होता है, उसमें कोई केमिकल नहीं होता, कोई मरकरी नहीं होती, और ये भी बिल्कुल सेफ़ है, सेफ इंग्रेडिएंट से बनी हुई है। और इस पे भी ये चीज़ मेंशन है कि ये आपकी स्किन पे डार्क स्पॉट्स को रिड्यूस करती है, क्योंकि इसमें अल्फा अर्बुटिन है और आपकी जो पिगमेंटेशन है स्किन पे उसको आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस करने लग जाती है। स्किन पे से ब्लेमिशेस को रिमूव करती है। हाईली रिकमेंडेड है, ऑल स्किन टाइप है, बट ड्राई स्किन वाले इसको अप्लाई करने से पहले नाइट टाइम अपना मॉइस्चराइज़र अप्लाई करें तो काफ़ी अच्छे से ये ब्लेंड हो जाएगी स्किन में। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है मेरा न्यू प्रोडक्ट है, मैंने अभी रिसेंटली बाय किया और मेरा मोस्ट फेवरेट प्रोडक्ट है। ऑयल सोक का ये पाकिस्तानी ब्रांड है और इनके पेज पे बहुत ज़्यादा ऑयल्स हैं, ठीक है, प्रीमियम क्वालिटी की है, हाईली रिकमेंडेड। इनके तमाम ऑयल्स बहुत अच्छे हैं। मैं इनका जो ऑयल यूज़ कर रही हूँ आजकल रोज़ हिप ऑयल है, जो कि मेरा हमेशा से मोस्ट फेवरेट रहा है। लेकिन अभी जो मैंने इनका प्रोडक्ट बाय किया था, ये सारी प्रोडक्ट, यहाँ पे ये चीज़ भी क्लियर कर दूँ, यहाँ पे आप लोगों के साथ मैं जितनी प्रोडक्ट शेयर कर रही हूँ ये सारी प्रोडक्ट मैंने खुद बाय की हैं। ऑयल सोप का ये प्रोडक्ट है, ठीक है। अच्छा, इसमें जो है टी ट्री ऑयल है, सैलिसिलिक एसिड है और ग्लाइकोलिक एसिड है। अभी जैसे मैंने पहले भी बताया टी ट्री ऑयल, सैलिसिलिक एसिड और अब आगे ग्लाइकोलिक एसिड, ये तीनों इंग्रेडिएंट हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। वो स्किन जिस पे हाइपर पिगमेंटेशन, आज की वीडियो टोटली हाइपर पिगमेंटेशन और मिलाजमा, इसके अलावा फ्रैकस, ब्लेमिशेस, डार्क स्पॉट्स, एक्निक्स के हवाले से। तो जितने प्रोडक्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी सारे उसी से रिलेटेड है। अच्छा जी, यहाँ पे इसका टेक्सचर मैं आप लोगों के साथ, इतना लाइट वेट टेक्सचर है इसका, आप लोग देख सकते हो, और मैं आजकल यही यूज़ कर रही हूँ नाइट टाइम, ठीक है। बहुत लाइट वेट है, इसमें ग्लाइकोलिक एसिड है जो हमारी स्किन को एक्सफोलिएट करता है, टी ट्री ऑयल है, सैलिसिलिक एसिड है, आपको ब्लेमिशेस है, आपको डार्क स्पॉट्स हैं। एक चीज़ और यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि टी ट्री ऑयल और सैलिसिलिक एसिड और ग्लाइकोलिक एसिड, ये प्रोडक्ट इंग्रेडिएंट जब हम मुसलसल यूज़ करते जाते हैं तो हमारी स्किन का जो कलर है वो भी इन्हेंस होने लग जाता है, लाइटनिंग ब्राइटनिंग की तरफ जाने लग जाता है, न्यू सेल्स जो है हमारी स्किन में प्रोड्यूस होती है। इसके अलावा जो डेड सेल होते हैं हमारी स्किन में से, वो ये बहुत अच्छे से रिमूव करते हैं। तो मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है। सेकंड नंबर पे 1000 की रेंज में
टोटली हाईली हाईली रेकमेंडेड है। आजकल मेरा यही मोस्ट फेवरेट प्रोडक्ट बना हुआ है। इसको मुझे यूज़ करते हुए 1 वीक हो गया और एक्ने को ये इतने अच्छे से ड्राई आउट करता है कि उसमें जो पस होती है ना वो ड्राई होकर खुद ही रिमूव हो जाती है। आपको खुद से टिश्यू पेपर से साफ़ करने की ज़रूरत नहीं होती। क्योंकि मुझे यहाँ पे पिछले दिनों पिंपल निकला था और उसमें अच्छी खासी पस थी, मैंने लेकिन उसको बिल्कुल नहीं छेड़ा। 2 दिन इसको अप्लाई किया, जो वो पस थी ना वो ड्राई आउट होके खुद ही जब मैंने फ़ेस वॉश किया तो उसमें रिमूव होगी और मुझे यहाँ पे कोई डार्क स्पॉट भी नहीं बना। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को दिखा देती हूँ। इसमें कोई फ्रेग्रेंस नहीं है। एक्नी प्रोन स्किन को मैं हाईली रेकमेंडेड करती हूँ। इसके अलावा वो लड़कियाँ जिनको सिर्फ पिगमेंटेशन का इशू है वो भी इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ है B&B का ग्लाइकोलिक एसिड। अच्छा ये प्योर ग्लाइकोलिक एसिड है, ठीक है। अच्छा मैं इसको डेली बेस पे यूज़ नहीं करती, आप लोग देख सकते हो मैं इसको इतना यूज़ कर चुकी हूँ, लेकिन मैं इसको कभी भी डेली बेस पे यूज़ नहीं करती। और आप लोगों को भी यही कहूँगी कि ग्लाइकोलिक एसिड को कभी भी डेली बेस पे, जब आप प्योर ग्लाइकोलिक एसिड यूज़ कर रहे हो तो उसको डेली बेस पे यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे या तो आपकी स्किन बर्न हो सकती है या आपकी स्किन जो है ना वो पील होने लग जाएगी। तो मैं इसको हफ्ते में एक बार यूज़ करती हूँ और 15 to 20 मिनट्स अपने फेस पे अप्लाई रहने देती हूँ, उसके बाद अपना फेस वॉश कर लेती हूँ, ठीक है। अच्छा है, लेकिन मैं ये सेंसिटिव स्किन को बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूँगी। मैं ये जस्ट उस स्किन को रेकमेंड करूँगी जिनकी स्किन पे बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन है, लेकिन उनको भी यही कहूँगी कि हफ्ते में एक बार से ज़्यादा यूज़ ना करें, क्योंकि ग्लाइकोलिक एसिड है इसके नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पॉइंट्स होते हैं। बहुत ज़्यादा यूज़ करने से स्किन बर्न हो जाती है, स्किन पील और ड्राई आउट हो जाती है, फ्लिकी हो जाती है। और दूसरे नंबर पे इसका प्लस पॉइंट ये है कि ये हमारी स्किन पे से डार्क स्पॉट्स को और हमारी स्किन को लाइटनिंग ब्राइटनिंग के लिए यूज़ किया जाता है, पिगमेंटेशन के लिए यूज़ करता है। जस्ट मैं ये उन लड़कियों को रेकमेंड करूँगी जो जिनकी स्किन पे पिगमेंटेशन है। अच्छा नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है मेरा वो है AHA BHA पीलिंग सोल्यूशन। बहुत सी लड़कियाँ जो है फेशियल करवाती हैं, मैं फेशियल बिल्कुल नहीं करवाती हूँ, ठीक है, क्योंकि फेशियल करने से भी ऑयली स्किन पे जो है ना एक्नी होने लग जाती है। स्पेशली जब आपकी स्किन ऑयली हो और आपकी स्किन पे पोर्स हो। ऑयली स्किन पे हमेशा पोर्स होते हैं, ये मेरी बात हमेशा याद रखिए, क्योंकि वही ऑयल पोर्स जो है हमारी स्किन पे जब ऑयल प्रोड्यूस कर रहे होते हैं तो हमारी स्किन जो है पोर्स पहले से ज़्यादा जो है लार्ज हो रहे होते हैं ऑयल की वजह से। तो बहुत सी लड़कियां इस इशू को ख़त्म करने के लिए फेशियल करवाती है। तो मुझे फेशियल का इतना कोई ख़ास बेनिफिट नज़र नहीं आता। जबकि आप AHA BHA यूज़ करते हो ना तो ये आपकी स्किन पे से डेड सेल्स को भी रिमूव करती है। इसके अलावा एक्नी को, डार्क स्पॉट्स को बहुत अच्छे से रिमूव करता है AHA BHA पीलिंग सोल्यूशन। अच्छा यहाँ पे जो AHA BHA पीलिंग सोल्यूशन आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ वो ये भी चाइना का प्रोडक्ट है। अभी जैसे मैंने बताया पहले ही, तो इसमें AHA जो 30% है और BHA जो 2% है, ठीक है। अच्छा है, बहुत स्मूथ कर देता है स्किन को। इवन कि आपके जो बम्प्स बने होते हैं ना तो 10 मिनट्स के बाद जब आप अपना फेस वॉश करते हो तो वो जो बम्प्स होते हैं ना स्किन पे बने हुए वो बहुत अच्छे से ओपन होके नीट एंड क्लीन हो जाते हैं। तो ये भी एक्नी और डार्क स्पॉट्स वाली स्किन को ज़रूर यूज़ करना चाहिए। लेकिन जिनकी बहुत ज़्यादा एक्नी प्रोन स्किन होती है, मीन्स के चीक्स भी एक्नी से भरे हुए हैं, डार्क फोरहेड भी एक्नी से भरा हुआ है, उनको मैं रेकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि इस तरह की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी होती है। तो हो सकता है उनको ये सूट ना करे और करना भी नहीं चाहिए। हाँ, नॉर्मल जो एक्नी होती है, बम्प्स होते हैं, उस तरह की स्किन के लिए ये हाईली रेकमेंडेड है, बहुत अच्छा है। तो एक AHA BHA आप अपनी स्किन केयर में ज़रूर ऐड रखो। अच्छा, अगर आप ये वाला नहीं लेना चाहते हो क्योंकि ये चाइना का प्रोडक्ट है, सेकंड नंबर पे मैं आप लोगों को रेकमेंड कर दूँगी स्किन डीप का, वो बहुत अच्छा है। उसमें भी AHA जो है 30% है और BHA 2% है। स्किन डीप नंबर पे मैं आपको रेकमेंड करूँगी ब्यूटेनिक का। इसमें AHA है 10% और BHA 2% है। अच्छा, ये मैं ज़्यादातर रेकमेंड करूँगी बिगनर्स को, जो अभी जो है ना स्टार्ट कर रहे हैं, जो अभी स्टार्ट करना चाहते हैं इस तरह के पीलिंग सॉल्यूशन, तो ये मैं उनको रेकमेंड करूँगी जो अभी
फ़र्स्ट टाइम मैंने भी जब फर्स्ट टाइम लेकिन मैंने फ़र्स्ट टाइम जो स्टार्ट लिया था मैंने स्किन डीप से लिया था। स्किन डीप के बाद मैंने सेकंड टाइम जो स्टार्ट किया वो 10% ब्यूटेनिक है। ठीक है, अभी जो मैंने मेरा स्किन डीप वाला ख़त्म हो गया और अभी जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो ये दो हैं। लेकिन अभी मैं कह रही हूँ पहले इसको मुकम्मल ख़त्म करूँ, फिर मैं इसको कंटिन्यूसली स्टार्ट करूँगी। मेरी तरफ से दोनों रेकमेंडेड है, आपको आपका जो दिल चाहे आप बाय कर लो, लेकिन बिगनर्स को मैं रेकमेंड करूँगी कि वो ब्यूटेनिका बाय करें। सेकंड नंबर पे विटामिन सी। एक विटामिन सी ज़रूर आप अपनी स्किन केयर में ऐड रखें। यहाँ पे जो मैं आप लोगों के साथ विटामिन सी शेयर कर रही हूँ वो भी मेड इन चाइना है, लेकिन ये मैं आप लोगों के साथ क्यों शेयर अच्छा ये विटामिन सी मैं आपको क्यों रेकमेंड कर रही हूँ, क्योंकि इसमें रेटिनॉल भी है, इसमें विटामिन सी भी है, इसमें नियासिनामाइड भी है, इसमें सैलिसिलिक एसिड भी है। ठीक है, इसमें जो रेटिनॉल की परसेंटेज है वो 2% है, 3.5% इसमें नियासिनामाइड की है, 5% इसमें हाइलुरोनिक एसिड है, सैलिसिलिक एसिड इसमें 2% है, विटामिन सी इसमें 20% है। इट्स मीन ये आपकी हाइपर पिगमेंटेशन, आपकी मिलास्मा, फ्रैकल्स, आपके डार्क स्पॉट्स, आपकी एक्नी और आपकी डार्क स्किन के लिए हाईली रिकमेंडेड है, क्योंकि इसमें जो परसेंटेज 20% जो है वो बताई जा रही है विटामिन सी की, जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत बहुत अच्छा होता है। लेकिन मैं बिगनर्स को रेकमेंड नहीं करूँगी, यहाँ पर ये चीज़ ख्याल रखिएगा, क्योंकि बिगनर्स को इतना ज़्यादा हाई परसेंटेज वाला विटामिन सी नहीं यूज़ करना चाहिए। ये उन लड़कियों को या उन ख़वातीन को मैं रेकमेंड करूँगी जिनको एक्नी बहुत ज़्यादा होती है, डार्क स्पॉट बहुत ज़्यादा होते हैं, पक्के टाइप के ब्लेमिशेस हैं। इसके अलावा आप एंटी एजिंग प्रोडक्ट भी चाहते हो, आप चाहते हो आपको एक ऐसा प्रोडक्ट मिले जिसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ भी पाई जाए, जिसमें डार्क स्पॉट पिगमेंटेशन से रिलेटेड भी इंग्रेडिएंट पाया जाए, तो उन लड़कियों के लिए हाईली रिकमेंडेड है, क्योंकि विटामिन सी भी पिगमेंटेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, हाइपर पिगमेंटेशन, मिलास्मा, फ्रैकल्स, एक्नी के लिए। ठीक है, सैलिसिलिक एसिड भी 2% है, हाईली रिकमेंडेड है। हाइलुरोनिक एसिड भी आपको, मॉइस्चराइज़र भी मिल रहा है इसमें, आपको नियासिनामाइड भी मिल रहा है 3.5% और आपको 2% इसमें रेटिनॉल भी मिल रहा है। इट्स मीन आपको एंटी एजिंग प्रोडक्ट भी मिल रहा है, आपको पिगमेंटेशन से रिलेटेड भी प्रोडक्ट मिल रहा है, आपको एक्नी से रिलेटेड भी प्रोडक्ट मिल रहा है। अब मैं इसको शेयर करके आपको इसका टेक्सचर भी दिखा देती हूँ, ये देखें, और बहुत लाइट वेट है। ठीक है, और इसमें किसी किस्म का किसी किस्म की हार्श फ्रेगरेंस नहीं है, तो हाईली रेकमेंड। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है हमारा है रोज़ हिप ऑयल। एक ऑयल में हमेशा आप लोगों को कहती हूँ कि एक ऑयल अपनी स्किन केयर में ज़रूर ऐड करें, और वो है रोज़ हिप ऑयल। आप रोज़ हिप ऑयल बाय कर लो, बाकी सारे ऑयल्स को आप साइड पे कर दो। आपके ये एक्नी, डार्क स्पॉट्स, हाइपर पिगमेंटेशन और इसके अलावा आपकी स्किन को लाइटनिंग और ब्राइटनिंग का भी काम करता है। ठीक है, ये वाला जो है ऑयल सो का पाकिस्तानी ब्रांड है, मैंने बाय किया था। ड्राई स्किन वाले इसको नाइट टाइम भी यूज़ कर सकते हैं। मैं जो यूज़ करती हूँ, मैं इसको डे टाइम 2 से 3 घंटे के लिए मॉर्निंग में जब उठती हूँ फेस वॉश करती हूँ तो इसका मसाज करती हूँ और इसको 2 से 3 घंटे के लिए अपने फेस पे छोड़ देती हूँ। उसके बाद मैं फेस वॉश कर लेती हूँ। बहुत लाइट वेट है, स्किन में अच्छे से पेनिट्रेट हो जाता है, स्किन को बिल्कुल चिप नहीं करता, स्किन को ऑयली नहीं करता, पोर्स को क्लॉग नहीं करता, बल्कि इसको यूज़ करके आप खुद अपनी स्किन में एक चेंज देखोगे। ठीक है, और ड्राई स्किन वाले इसको नाइट टाइम भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऑयली स्किन वाले इसको डे टाइम यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ऑयली स्किन जो है ना वो हर डिफरेंट टाइप्स की होती है। तो और इस तरह के जो प्रोडक्ट होते हैं ना जो ऑयल बेस पे हो, वो ऑयली स्किन को कभी भी नाइट टाइम यूज़ नहीं करने चाहिए, बेशक वो कितने ही लाइट वेट हो और कितना ही आपकी स्किन में अच्छे से पेनिट्रेट हो रहे हो। हाईली रेकमेंड लेते हैं बिगनर्स के लिए टी ट्री से रिलेटेड एक प्रोडक्ट, क्योंकि बिगनर्स को बहुत ज़्यादा हाई परसेंटेज वाला प्रोडक्ट नहीं यूज़ करना चाहिए। यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ मामा ऑर्गेनिक का टी ट्री एंटी एक्नी क्रीम शेयर कर रही हूँ। ये भी टी ट्री ऑयल और सैलिसिलिक एसिड के साथ है, और ये मेरा तकरीबन ख़त्म होने वाला है। आप लोग देख सकते हो, जस्ट जो है ना थोड़ा सा रह गया। बहुत स्मूथली आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है, स्किन को ऑयली नहीं करता, स्टिकी नहीं करता, और सैलिसिलिक एसिड के साथ है, टी ट्री ऑयल के साथ है। बिगनर्स भी यूज़ कर सकते हैं, और जो नॉर्मली और एज की ख़वातीन हैं या लड़कियां जिनको पिगमेंटेशन है या डार्क स्पॉट्स है वो भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा मैं आजकल, जैसे मैंने शुरू में बताया था, मैं आजकल ये 2 प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ।
मैं पहले रात के टाइम ये अप्लाई करती हूँ, ऑयल सोक का एंटी एक्नी सीरम, ठीक है। उसके 2 घंटे बाद मैं ये अप्लाई कर लेती हूँ, ठीक है। मैं इन दोनों में थोड़ा गैप रखती हूँ कि 2 घंटे बाद मैं इसके ऊपर जो है ना ये अप्लाई कर लेती हूँ, ठीक है। तो ये आज के सारे प्रोडक्ट जो थे एक्नी से रिलेटेड थे, हाइपर पिगमेंटेशन से रिलेटेड थे, डार्क स्पॉट से रिलेटेड थे, ब्लेमिश से रिलेटेड थे। और ये सारे जो प्रोडक्ट है ये बिल्कुल सेफ़ है और तमाम लिंक जो है ना वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देगा। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।